वीडियो के नीचे दोस्तों 200 कमेंट और 300 लाइक, बस ये मैं मेरे मोटिवेशन के लिए दे रहा हूं। इसके बाद आपको दूसरा वन शॉट तुरंत मिल जाएगा। तो फटाफट कमेंट का जो टारगेट दिया हूं दोस्तों उसे कंप्लीट कर दो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि यस सर हमें ये लेसन चाहिए, वो भी मैं आपको वन शॉट बना के दे दूंगा। आपके प्रीलिम्स में, आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इवन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये वन शॉट दोस्तों हेल्प करेगा। इवन ये वन शॉट देख के डायरेक्ट आप बोर्ड का पेपर भी दे सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर भरोसा नहीं होगा तो दोस्तों देखो यहाँ पे, ये वैसे तो आप 10th में मुझसे पढ़े हो तो आपको बहुत अच्छे से मेरे बारे में पता है, पर ये 12th का लाइव सेशन था दोस्तों, जो मैं हमेशा पेपर के बाद लाइव आता हूं और दिखाता हूं कि भाई मैंने जो पढ़ा है सच में पेपर में आया कि नहीं आया। बस मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम विथ नंबर रिपीट हुआ है। ऐसे मैंने सभी क्वेश्चंस दिखाए थे। अभी ये वीडियो दोस्तों अपडेट चैनल पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ऐसे मैंने सभी क्वेश्चंस दिखाए थे। ये देखो, इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से, ये देखो मैंने सब प्रूफ के साथ, ये देखो यहाँ पे। देन अगर आप आगे आते हो, ये देखो, तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर मैंने सभी चीजें दिखाई है। प्लीज ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, अपडेट चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये देखो थियरम, जो मैंने थियरम बताया वो सेम टू सेम थियरम भी आया। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि वन शॉट, देखो मैंने अभी तक कितने वन शॉट बना दिए हैं, और ये आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इसका लिंक भी मैं नीचे लगा दे रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक 21,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है, 42 मिनट्स का वीडियो है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आपको पेपर में दिखेगा। देन मैट्राइसिस का एक पार्ट दोस्तों बाकी है, वो जल्दी मैं बना दूंगा। एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2 बाकी है। डेरिवेटिव मैंने बना दिया है दोस्तों। देखो डेरिवेटिव पार्ट 1 पार्ट 2 की बड़ा लेसन है, ये 10 मिनट में बस पूरा कॉन्सेप्ट है। एंड दोस्तों इसके बाद 35 मिनट्स में पूरे क्वेश्चंस, मतलब आपका ज्यादा टाइम भी मैं नहीं ले रहा हूं। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप बात करोगे, देखो ये पूरा थियरम है। अगर आप देखोगे पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा बोर्ड एग्जाम का थियरम ही 1 घंटे 54 मिनट में पूरे थियरम्स कवर हो गए। हाँ, अगर आपको वैसे चाहिए दोस्तों, देखो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की स्पेशल थियरम चाहिए तो यहाँ पे मैंने बनाया है। और दोस्तों डिफरेंशिएशन का भी थ्योरम मैं इसके अंदर लगा दूंगा, शायद इसके अंदर अभी लगाया नहीं है। डिफरेंशिएशन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम लगा दूंगा। तो प्लीज ये वाला प्लेलिस्ट आप अच्छे से फॉलो करो। अगर आपको हर एक सम सॉल्व करना है तो वैसा भी आपको मैथ का वाला ही प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर ये वन शॉट आपको हेल्प करेगा आपके पेपर के लिए। अब जल्दी ही दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स भी रिलीज होने वाला है। क्रैश कोर्स, आरसीसी क्रैश कोर्स बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। पूरा का पूरा आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, बस आप उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स जल्दी ही हम लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस तरह से सम सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, देखो इसके पहले यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2, हमें क्या करना है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ई रेस टू एक्स का क्या आएगा ई रेस टू एक्स, और कांस्टेंट का क्या आएगा दोस्तों 0। अब हमें जो ये डेरिवेटिव लिया दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर ये पॉइंट पुट करना है तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एट, जो भी हमारा पॉइंट है 0,4। देखो पहला वाला पॉइंट x की जगह पुट करना, दूसरा y की जगह पे। ये 2 है, x की जगह पे 0, दोनों जगह पे x है, यहाँ पे भी 0। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो ये वाले पार्ट का मतलब होता है दोस्तों m, और ये m किसका होगा, m मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है दोस्तों, तो देखो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। ई रेस टू 0 मतलब 1 होता है दोस्तों, ये याद रखना, 0 मत कर देना, 1। और फाइनली इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर कितना है दोस्तों 2। हर एक सम में आपको इसी तरह से निकालना है। हाँ, अगर पैरामेट्रिक डेरिवेटिव आया तो पहले आप पैरामेट्रिक डेरिवेटिव की तरह सॉल्व करो, देन इसके बाद वैल्यू पुट अप करो, बस, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों। अब ये होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नॉर्मल है वो दोस्तों परपेंडिकुलर होगा किसको, टेंजेंट को। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। और इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हमेशा दोस्तों इसको मैं एम डैश से डिनोट करूंगा। और ये हमेशा, ये जो आंसर आया ना दोस्तों, इसका उल्टा एंड अपोजिट रहेगा। उल्टा मतलब 1 2 का उल्टा 1/2, अपोजिट मतलब माइनस।
तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब सर क्या करें, दोनों का स्लोप आ गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसके पहले मैं पॉइंट को डिफाइन कर दे रहा हूँ। लेट 0,4 यहाँ पे जाएगा x1 और यहाँ पे जाएगा दोस्तों y1। अब अगर मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, m का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0। देन y माइनस 4 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2x। और अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2x ऐसे ही रख रहा हूँ, x प्लस है इसलिए इस साइड नहीं ले रहा हूँ, उधर ही रख रहा हूँ। y को वहां पे भेज रहा हूँ दोस्तों माइनस y एंड 4 वहां पे जाएगा तो दोस्तों प्लस 4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पे नॉर्मल के इक्वेशन की बात करना है। नॉर्मल का हमें क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। अब नॉर्मल का हम इक्वेशन अगर निकालते हैं, सेम फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। आप बोलोगे सर यहाँ पे डैश आएगा, यस डैश आएगा क्योंकि हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल को m डैश से डिनोट किया। स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो लेट m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड m डैश बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्टार्टिंग में डिफाइन कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्या होगा सर, ठीक है, ये y माइनस y1 कितना आएगा सर, y1 4 एंड m डैश कितना है सर, m डैश की अगर मैं बात करूं तो m डैश नहीं मिल रहा है, कहाँ गया मेरा m डैश, यस मिल गया सर, माइनस 1/2 देन x माइनस x1 की अगर मैं बात करूं तो x1 का वैल्यू कितना आएगा सर, द वैल्यू ऑफ x1 इज 0 एंड दोस्तों ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 y माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स देन 2y माइनस 8 माइनस x यहाँ पे आएगा प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया दोस्तों, ये हमारा किसका इक्वेशन, टेंजेंट का। तो इस तरह से इस टाइप में आपको एक सम का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो एवरग्रीन क्वेश्चन था दोस्तों वो मैं करके दे दिया, मैं साइड हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं कि जल्दी हमारा आरसीसी बैच लॉन्च होने वाला है। आरसीसी बैच का प्राइस बहुत कम होता है दोस्तों और महाराष्ट्र का हर बच्चा उस बैच से जुड़ता है, जहां पे मैं आपको क्रैश कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू वाइज कवर कराता हूं और वो सच में कवर कराता हूं, उस तरह से रहता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। अब यहां पे ये हो गया। अब आता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ठीक है सर, इस तरह का क्वेश्चन, इफ द लाइन समथिंग टच द कर्व समथिंग एट द पॉइंट, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इफ द लाइन टच द कर्व दिखाई दे रहा है, इफ द लाइन ये दिया है हमें, ये क्या कर रहा है पता है, टच द कर्व, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है और हमें ये पॉइंट निकालना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों का स्लोप निकालना है और दोनों के स्लोप को इक्वल कर देना है। अब यहाँ पे दोनों के स्लोप को इक्वल कर देना है। जैसे अगर समझो मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, समझो पहले कर्व का पार्ट ले रहा हूँ, कर्व, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ गिवन कर्व। अब गिवन कर्व की अगर मैं बात करूं तो क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, और ये बैड फंक्शन है दोस्तों, यहाँ पे x होना चाहिए था, इसलिए हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स लेंगे। यहाँ पे a ऐसे ही रहेगा दोस्तों, एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, b का क्या आएगा दोस्तों 0 एंड दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a ऐसे ही रहेगा, 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 2y। कुछ पॉइंट हमें दिया है क्या सर, कुछ भी पॉइंट, हाँ दिया है ना सर 2,3, तो पॉइंट आप पुट कर सकते हो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, dy बाई डी एक्स एट 2,3, चलो वैल्यू पुटअप करो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों a है, ठीक है सर, ये 3 है, ठीक है सर, x की जगह पे क्या आएगा सर 2 का स्क्वायर और सर 2y की जगह पे क्या आएगा सर 3। जस्ट मैंने x और y का वैल्यूज पुट किया। अब देखो दोस्तों ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स एट 2,3 विच इज इक्वल टू 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल
और फाइनली जो आपका आंसर आया दोस्तों वो क्या है, यहाँ से 2 है और यहाँ से a है। कोई बात नहीं सर, ऐसा आंसर आया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है दूसरे वाले, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारे इस कर्व को टच कर रही है, तो अब इसका स्लोप निकालो। अब देखो दोस्तों, गिवन लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5। दोस्तों इसका स्लोप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको इक्वेशन पता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये वाला x के पहले जो वैल्यू रहता है वो स्लोप होता है। बट हो सकता है कि आपको ना समझ में आए कि ठीक है सर ये मेरे को नहीं समझ में आता, सर मेरे को ना बस डेरिवेटिव लेने आता है, तो आप डेरिवेटिव लेके dy बाई dx निकाल लो। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा दोस्तों, dy बाई dx। ये क्या आएगा सर 4, x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस 0, आंसर इज 4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों को इक्वेट करना है। दोनों को आप इक्वेट करोगे तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से देखूंगा 1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है, और इक्वेशन 2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों में है तो ये वाला पार्ट, ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों पार्ट हम इक्वल कर सकते हैं, तो 2 है विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 4। देन द वैल्यू ऑफ ए इज 2। ओके सर, वैल्यू ऑफ ए तो समझ में आ गया 2। अब सर आगे का वैल्यू कैसे निकाले, सर ए तो हो गया, सर अब बी कैसे निकाले। तो देखो यहाँ पे पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ। ऐसे में पुट करो जिसमें b हो, b तो बस इसी इक्वेशन में, क्योंकि अब अपने को b भी तो निकालना है, क्योंकि फाइंड a एंड b बोला है। तो देखो इसमें पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब और प्लस बी। y का वैल्यू कितना है दोस्तों, अब भी हमने y का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो ये x है, y है 3, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब प्लस b। a का वैल्यू भी आपको मिल गया दोस्तों 2। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 9, 2 का क्यूब 8, 2 जा 16, और 9 माइनस 16 विच इज इक्वल टू बी, द बी विच इज इक्वल टू -7। ठीक है सर, डन। तो आपको ए और बी दोनों मिल गया, बिना किसी टेंशन के आपने कवर कर दिया। ठीक है सर, हो गया सर। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जरूरी है दोस्तों, और जो आपके पेपर में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इस रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट। जहां पे रेट लिखा होगा दोस्तों हमेशा याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एट द रेट बोला है, मतलब देखो डी बाई डी टी लिखो। क्या बोला है दोस्तों, रेडियस, रेडियस को मैंने आर ले लिया। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्पेरिकल सोप बबल और ए बी द सरफेस एरिया। तो देखो हमें क्या बोला है दोस्तों, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब देखो आर आ गया, सेकेंड मतलब टाइम आ गया, तो क्या आएगा 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला पार्ट डन। ठीक है सर, एट व्हाट रेट, एट व्हाट रेट मतलब आपने को पूछा है, फिर से रेट में ही पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डी बाई डी टी। रेट जहां पे आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया को मैं ए ले रहा हूं, ये अपने को पूछा है दोस्तों। और व्हेन रेडियस इज, यहाँ पे कोई रेट नहीं बोला है, डायरेक्ट रेडियस बोला है, तो व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब गाइस मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। लेट, यहाँ पे देखो आर को आपने क्या लिया, रेडियस, ए को आपने क्या लिया दोस्तों, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल, बबल ही है ना, सोप बबल, हाँ ठीक है, सोप बबल, स्पेरिकल सोप बबल भी आप बोल सकते हो। ये स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर दो, उसके बाद सम सॉल्व कर दो। बस यहाँ पे आपको स्पीयर के अलग अलग फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सर सम साथ कहाँ से स्टार्ट होगा, एरिया से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एरिया ऑफ स्पीयर, स्पीयर आया ना 4 पाई आर स्क्वायर। 10th क्लास के फॉर्मूले पता होना चाहिए, स्पीयर वॉल्यूम इसी में पूछते हैं सब। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू टी रखा, क्योंकि हमें डीए, देखो डीए बाई डी टी चाहिए। तो यहाँ पे आपको विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ टी नहीं है,
तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है ऐसे a का भी 1 होगा, पर ये बैड फंक्शन हो गया ना, तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे, dA/dt। एंड दोस्तों यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का दोस्तों 2r, पर ये बैड फंक्शन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे d/dt ऑफ r। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, 4 पाई टू द वैल्यू ऑफ r इज 5, एंड dr/dt अपने पास गिवन है दोस्तों 0.02। अब ये क्या हो गया सर, dA/dt। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dA/dt विच इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान देना, अब देखो दोस्तों 2 5 जा कितना होगा 10, और 10 4 जा 40, तो यहाँ पे क्या होगा सर 40 पाई और इंटू 0.02। अब यहाँ पे dA/dt, ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, ये जीरो की वजह से एक पॉइंट राइट हैंड साइड में आगे चले जाएगा, तो ये 4 पाई हो जाएगा और ये 0.2 हो जाएगा दोस्तों। देन dA/dt, ध्यान रखना 4 2 सा कितना होता है 8, और पॉइंट के 1 नंबर क्या पॉइंट है, तो यहाँ पे 1 नंबर क्या, तो पॉइंट ले लो पाई। अब यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या तो आपको पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों एरिया है, अगर यहाँ मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिखता, और पर सेकेंड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों। अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं आपको मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिटेल वीडियो का भी लिंक दे रहा हूँ, आप प्लीज वहां से इस क्वेश्चन को देखो और प्लीज सॉल्व करो, पर स्किप मत करना, ये क्वेश्चन याद से करना है, मुझे प्रॉमिस करो कि सर हमने सॉल्व किया है। अब ये होने के बाद मैं आता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में क्या आपको याद रखना है दोस्तों, देखो एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे एफ ऑफ ए और प्लस एच एफ डैश ए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर एफ ऑफ ए क्या है, चलो ये फॉर्मूला आपको याद है ना, हाँ बस ये याद रखो, ये एच दोस्तों जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो याद रखना ये रेडियन फॉर्म में होगा। कौन से फॉर्म में होगा, रेडियन, बस ये याद रखना, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। जब भी अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो एच आपका कौन से फॉर्म में होना चाहिए सर, कौन से फॉर्म में होना चाहिए, रेडियन फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो सॉल्व करके आपको मजा आ जाए। अब देखो दोस्तों सबसे पहला सम यही ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मेन सम है, इसमें का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो वन शॉट वीडियो का इंपॉर्टेंस ही अलग होता है अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जो भी पार्ट है लॉग, ये देखो यहाँ पे हम एक्स ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 10। अब अगर मैं इसको देखो लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, यस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि यहाँ पे लॉग एक्स टू द बेस ए है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए 1/x लॉग ए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, 1/x लॉग ए, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/x ऐसे ही रहेगा लॉग ए, ये हमने रख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर एफ डैश एक्स भी हो गया सर, सर यहाँ पे log 10 का वैल्यू तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, पर ये सर उल्टा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ई और 10 उल्टा है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो 1/ ये x ऐसे ही रखूंगा, ये log है ना दोस्तों 10 है, यहाँ कुछ नहीं है तो दोस्तों e है, और आपको एक और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए दोस्तों 1/log 10 e। इसको अगर मैं यहाँ पे ये दोनों को अगर उल्टा करना है क्योंकि e यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये अपॉन आपको हटाना हो, मतलब आप समझ रहे हो, देखो मैं आपको और समझाता हूँ। 1/log ये a है ये b है, अगर समझो आपको ए बी का प्लेस चेंज करना है तो ये अपॉन हट जाएगा, समझो यहाँ पे a आ जाएगा b यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं प्लेस क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लेस चेंजिंग है दोस्तों, तभी तो मैं ये वैल्यू पुट कर पाऊंगा, तो ये प्लेस चेंज करना है, तो प्लेस चेंज करना है तो कैसे आएगा 1/x log e ऊपर आ जाएगा 10 यहाँ पे आएगा, तो फाइनली क्या आएगा 1/x इनटू ये पूरे का आंसर क्या है 0.4343, और अगर इसको लिखूं तो 0.4343 बाय एक्स। तो देखो इस तरह से इतना सिस्टमैटिक वे में, बस यही बताने के लिए ये सब मैंने आपको सॉल्व कराया। अब ये हो गया, ठीक है सर ये तो समझ में आया, अब क्या करेंगे सर, अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ए और
देखो ए और एच का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब मैं हमेशा बोलता हूं कि जब ए का वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो हम एक्स लेते हैं। अब कभी भी लॉग आया तो दोस्तों इसके बाजू में, जैसे अगर समझो 100 है, 1000 है, 10,000 है, ऐसे नंबर्स आपको लेना है। तो इसके बाजू में दोस्तों कौन सा नंबर है, 1016 के बाजू में कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 1000। और 16 बचा पार्ट है दोस्तों, तो 16 हमने लिखा। अब देखो ये वाले नंबर के कंपैरिजन में हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा है। क्वेश्चन हमेशा चेक किया करो इसके कंपैरिजन में, क्वेश्चन सर बड़ा है तो इसलिए ये प्लस है। अगर क्वेश्चन छोटा होता तो ये क्या आता दोस्तों, माइनस। अब यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है आपने ये पार्ट पूरा रख दिया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब आपको क्या करना है दोस्तों पता है, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। ये वाला ए वाला वैल्यू एक बार इसमें पुट करना है और एक बार इसमें पुट करना है बस। अब इसमें अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा सर, लॉग, यहाँ पे क्या है 10 है, और एक्स की जगह पे क्या आएगा दोस्तों ए। चलो ए रख दे रहा हूँ ए, देखो ना यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आएगा ए, और ए का वैल्यू हमने कितना लिया 1000, तो ये क्या आएगा सर लॉग, यहाँ क्या आएगा सर 1000। अगर मैं इसको लिखूंगा, ये हमेशा याद रखना 1000 को हम 10⁻³ रखेंगे। अगर समझो 100 है तो 10⁻²। अगर वहां पे 10,000 है तो हम क्या करेंगे 10⁻4। अब यहाँ पे दोस्तों ये 3 आगे आएगा लॉग रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये 10। दोस्तों अगर कहीं पे भी ऐसा ये दोनों सेम आया तो इसका आंसर 1 आता है, और ये 3। तो देखो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हो। अब ये होने के बाद ठीक है सर, अब एफ डैश ए निकालते हैं। एफ डैश ए के लिए कौन सा लोगे दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये मतलब ये लो एफ डैश ए। डायरेक्ट फाइनल आंसर में पुट करो ए, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.4343 अपॉन एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे ए आएगा 0.4343। ए मतलब कितना आएगा दोस्तों 1000, तो ये क्या आएगा दोस्तों 4343। 0.3 नंबर आगे आएगा मतलब 1 2 3 और ऐसा, ये भी हो गया। अब ये आपका एफ हो गया, एफ डैश हो गया। ठीक है सर, अब फॉर्मूला लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच। यहाँ पे ये क्या आएगा सर, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। सर एफ ऑफ ए कितना है सर, 3 है सर। सर एच कितना है सर, 16 था सर, पीछे आया था ना 16। और सर एफ डैश ए कितना है सर, एफ डैश है 0.0004343। अब देखो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, ये दोनों पार्ट को पहले मल्टीप्लाई करो, 4343 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट के बाद कितने नंबर है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर के बाद पॉइंट लो और उसको 3 से प्लस कर दो। तो इसका प्लीज मुझे फाइनल आंसर बताओ, इतना तो आपको आना चाहिए, 12th क्लास में आ गए हो। तो प्लीज इसका फाइनल आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस सर इसका फाइनल आंसर यही आएगा। अब नेक्स्ट है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये ऐसे पार्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, और ऐसे पार्ट में भी आप बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए। साइन 61 और गिवन दैट 1 डिग्री इक्वल टू समथिंग दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन एक्स। यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको पूछा है नंबर के बदले आपको एक्स लेना है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स। यहाँ पे हम ए लेंगे और यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों एच। अब देखो दोस्तों 61 के आसपास साइन का कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है, सर साइन 60 10th क्लास में पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, और कितना बचा सर 1 डिग्री, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये 1 डिग्री हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, हमेशा याद रखना ये पार्ट रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कैसे होगा दोस्तों, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे देखो रेडियन लिखा है 0.0175। वैसे ये पेपर में लिख के आएगा, नहीं लिख के आया तो आपको याद होना चाहिए, कभी कभी यहाँ पे 4 भी लिख के आता है तो 4 लिखा करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0.0175 रेडियन। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब सर आपको क्या करना है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ पे ए, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन ए। साइन ए मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है साइन 60, और साइन 60 कितना होता है दोस्तों √3/2। √3 का आंसर उन्होंने दे दिया है दोस्तों 1.732 डिवाइड बाय 2। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 0.866 आपका आंसर आएगा। प्लीज आप डिवाइड करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर यही है। नहीं चाहिए तो चलो डिवाइड कर देता हूँ, 1732 वन शॉट वीडियो में भी डिवाइड हो रहा है। पॉइंट ऊपर ले लो, यहाँ 17 है, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे 1, ये तो 0, 2 6 जा 12,
और 2 6 12 तो 0.866 मोस्टली सीईटी में मैं बोलता हूँ हमेशा बच्चों को। और याद रखो सीईटी में हमारा जीवन बैच चल रहा है और सीईटी का भी जल्दी क्रैश कोर्स मैं एक लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा ना दोस्तों, क्रैश कोर्स में ही बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। अब ये सब पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है सर? ठीक है सर, ये सब तो समझ में आ रहा है सर, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, ए एच सब समझ में आ रहा है सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे एफ डैश ए, एफ डैश ए मतलब इसके अंदर वैल्यू पुट करें ए का, तो ये क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ 60। कॉस ऑफ 60 मतलब साइन 30 होता है दोस्तों, कॉस 60 मतलब साइन 30 मतलब हाफ, और हाफ मतलब दोस्तों 0.5 होता है, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर जगह है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ डैश ए। अब यहाँ पे एफ ऑफ ए कितना है सर, एफ ऑफ ए का आंसर कितना है 0.866, एच का वैल्यू कितना है सर 0.0175, और एफ डैश ए कितना है 0.5। दोस्तों बस आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना है, कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ। ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करो, 175 को 5 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट के बाद 4 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर के बाद पॉइंट लो और उसमें आप 0.866 को प्लस करो। जो भी आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। और इस टाइप के सम में अब कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों। एक सम मैं आपको दे रहा हूँ ये। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग आपको बता दे रहा हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैंने बोला इसकी जगह पे हम एक्स रखते हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए आप मेरा डेरिवेटिव वाला भी वन शॉट देखो। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं ए लूंगा और यहाँ पे एच लूंगा, ए सीधी सी बात है 1 आएगा, एच क्या आएगा दोस्तों 1 में से इसको माइनस कर दो 0.001 आएगा। यहाँ पे आप लिखो, ये वैल्यू छोटा है इसलिए दोस्तों ये माइनस आएगा, बाकी फिर सेम है, ए का वैल्यू इसमें पुट करो, tan इनवर्स 1 पाई/4 आता है, पाई का वैल्यू 3.14 लेके डिवाइड करके आंसर निकाल दो, फिर इसमें पुट करो और फिर दोनों को सम सॉल्व कर दो। तो इसका प्लीज मुझे फाइनल आंसर बताओ, प्लीज फाइनल आंसर इसका दोस्तों मुझे बताओ, फास्ट कमेंट करके मुझे बताओ कि यस सर इसका फाइनल आंसर यही है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब आगे की ओर अगर मैं चलूं तो देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट है रोल्स थ्योरम। अब देखो दोस्तों, रोल्स थ्योरम के बारे में भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करने आया है। तो मैंने हमेशा बोला कि रोल्स थ्योरम हो गया, एलएमबीटी हो गया, तो बहुत अच्छे से आप रोल्स और एलएमबीटी सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप हम हमेशा क्या लिखते हैं पता है, एफ ऑफ एक्स जो भी हमें दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7, हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन, इसलिए डायरेक्ट माइनस साइन लिख दिया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव दोस्तों 0 आएगा। तो ये आपने पहले ही निकाल के रख लिया, आपको आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब कौन सा इंटरवल आएगा दोस्तों 0 to पाई, और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद ये हमेशा लाइन लिखना है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 to 2 पाई। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ठीक है सर ये सब हो गया। अब हम हमेशा इसके बाद क्या चेक करते हैं, पहला कंडीशन हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, लॉगरिथमिक आएगा, देन इसके बाद अगर पॉलिनोमियल्स आएगा, तो यही लाइन आपको हमेशा लिखना है। तीसरा लाइन आपको क्या करना है दोस्तों, एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो देखो दोस्तों एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 0, ये आपको किस में पुट करना है दोस्तों इस वाले इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पे मैं साइन 0 पुट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस 0 प्लस 7, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, प्लस 7 विच इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे अगर मैं दूसरा पार्ट पुट करूँ तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी मतलब दोस्तों एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है सर 2 पाई, तो अगर हम पुट करें तो 2 पाई इसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 7। अब देखो साइन ऑफ 2 पाई, मैंने हमेशा बोला कि साइन वाली जो सीरीज होती है ना,
पाई वाली वो 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब देखो दोस्तों cos 2 पाई 1 आएगा, और ये 7 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पे आपका cos 2 पाई का भी आंसर हो गया, ये दोनों का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे सर, देखो ये 3 स्टेप में रोल्स थ्योरम चेक होता है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, एंड स्टेप नंबर थर्ड दोस्तों यहाँ पे जो मैं आ रहा हूँ, जैसे एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो ये स्टेप नंबर 3। अगर ये तीनों स्टेप मैच हुआ, जैसे पहला मैच हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये अगर तीनों स्टेप मैच हो गया तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थियरम आर सेटिस्फाइड। ये हमेशा आप लिख दोगे, और यहाँ पे हमने पहला ये हमेशा, चाहे कोई भी अगर रोल्स थ्योरम का सम आया तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए सर, सी का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालेंगे, तो मैंने हमेशा बोला कि हमने जो डेरिवेटिव निकाला है वहां पे आप क्या करो पता है, ये देखो हम वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू हम 0 लेंगे। अगर यहाँ से हम सी का वैल्यू निकालेंगे, और सी का वैल्यू दोस्तों इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, अगर हो गया मतलब हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। तो एफ डैश सी सर कहाँ से आएगा, जो आपने एफ डैश निकाला बस एक्स की जगह पे सी रख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस सी, यहाँ पे क्या आएगा सर साइन सी विच इज इक्वल 0, देन ये क्या आएगा कॉस सी, ये क्या आएगा साइन सी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये साइन सी डिवाइड बाय क्या है सर कॉस सी, यहाँ पे क्या है 1, देन 1 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस सी टेन सी। अब देखो दोस्तों ये टेन सी है, ये क्या आएगा दोस्तों, 10 के टेबल में 1 किसका वैल्यू होता है दोस्तों, पाई बाय 4 का आपको पता है, तो ये क्या आएगा पाई बाय 4, ये हम ले लेंगे। और यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा सी का आंसर क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 4, तो ये हमें पता चल गया। और सी का वैल्यू एक और आएगा दोस्तों, अगर आपको लिखना है तो 5 पाई बाय 4 भी आएगा, क्योंकि 10 जो दोस्तों पॉजिटिव ना 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक दोस्तों कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आपने लिखा। दूसरा वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कहाँ पे पॉजिटिव होता है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ना, ये आपने पढ़ा है ना, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो 10 पॉजिटिव किस में होता है, इसमें और इसमें। तो ये तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिल गया, थर्ड क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पे कोई भी वैल्यूज लोगे तो आप पाई प्लस थीटा लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मुझे रखना है तो पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाय 4, तो सी का वैल्यू क्या है 4 1 जा 4, 5 पाई बाय 4। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये वैल्यूज पाई बाय 4 मतलब 45 इंटू 5 कर दो, 45 इंटू 5 कर दो दोस्तों, 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 22। अब मुझे बताओ 0 टू 2 पाई मतलब 0 टू 360 के बीच में ये वैल्यूज आ रहा है सर, आ रहा है सर, ये वैल्यूज 45 के बीच में आ रहा है सर, आ रहा है। दोनों में से अगर कोई एक भी आ जाए ना तो हमारा रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगा, पर दोनों आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सी जो है वो बिलोंग कर रहा है दोस्तों कौन से इंटरवल के बीच में, 0 टू 2 पाई, ये ओपन ब्रैकेट में लिखना, एंड देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ये याद रखना। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा रोल्स का स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है, यही स्टेप आपको फॉलो करना है, अलग से कोई अपने मन से नया स्टेप लेकर आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की ओर। अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में दुख क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये लैग्रेंजेस वाला पार्ट तो बहुत हार्ड रहता है। भाई इसमें भी कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको ये पता होना चाहिए एफ डैश सी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। बस आपको ये वाले पार्ट का यूज करके सी का वैल्यू निकालना है, और सी का वैल्यू का आंसर दोस्तों इस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। अब चलो सॉल्व करते हैं, इस इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब यहाँ पे मैं अगर उसका डेरिवेटिव लूं तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 1/x, ठीक है, ये हो गया सर। अब यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एफ ऑफ एक्स इज सेम वही लिखना है, कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल क्या आएगा दोस्तों 1 to e। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 to e। ये 2 पॉइंट आपका हो गया। फिर आप क्या करोगे दोस्तों, एफ ऑफ ए लोगे, एफ ऑफ ए, और फिर क्या निकालोगे दोस्तों, एफ ऑफ बी।
यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल नहीं बताना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। बहुत लोग गलती से आप इक्वल बताते हैं, बस आपको निकालना क्यों है, आगे जरूरत है उसकी। एफ ऑफ ए मतलब ये आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ पे 1 पुट करो दोस्तों। देखो ए मतलब यहाँ पे ए पुट किया और ए का वैल्यू कितना है 1, log 1 मतलब 0। यहाँ पे एफ ऑफ बी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, एक्स यहाँ पे बी पुट करोगे। अब यहाँ पे दोस्तों log बी, बी का आंसर कितना है ई, और log ई का आंसर कितना होता है दोस्तों 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करना है। देखो यही फॉर्मूला एफ डैश सी। अब यहाँ पे दोस्तों जहां पे एक्स है वहां पे आप सी ले लो। एफ ऑफ बी कितना है सर, एफ ऑफ बी 1 है, माइनस एफ ऑफ ए कितना है 0 है। बी का वैल्यू कितना है सर, ई है, और ए का वैल्यू कितना है सर 1 है। अब यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1 अपॉन सी, 1 अपॉन ई माइनस 1। ई माइनस 1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, या तो देखो दोनों का न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर डायरेक्ट आप सेम बता सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों ई में, ई मतलब 2.7183 इसका कुछ वैल्यू होता है, एक बार आप चेक करना, 7183 ऐसा कुछ वैल्यू होता है। उसमें से अगर आप 1 को माइनस करते हो, अगर समझो आप 1 को इसमें से माइनस करते हो तो 1.7183 आएगा। अब 1.7183 इसके बीच में आ रहा है क्या, क्योंकि ये 1 है और ई मतलब क्या आता है 2.7183, तो इसके बीच में 1.7183 आ रहा है क्या, यस सर आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना। 1.7 वाला वैल्यूज 1 से लेके 2.7 के बीच में आ रहा है, तो इससे आप बोल सकते हो कि जो सी का वैल्यू है दोस्तों बिलोंग है, ओपन इंटरवल में लिखना 1 से लेके ई में, और यहाँ पे आप लिखोगे LMBT क्या है दोस्तों, वेरीफाइड। ये देखो आपको ये वन शॉट वीडियोस मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ना दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा वन शॉट वीडियोस जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाले में ना सबसे फेमस सम ये है, अगर आपने ये सम सॉल्व कर लिया तो अब इस वेरिटी के कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, ये देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है और एक्स का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को रखेंगे 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 12x प्लस 6। ऐसे ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का दे सकता हूं, और प्लीज ये सॉल्व करके आप पेपर में जाओ, फिर आपको फील होगा यार कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो दोस्तों देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा सर एफ डैश एक्स, ठीक है सर। ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 3x स्क्वायर, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 2x, ये 12 ऐसे ही रहेगा, x का 1। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू ये 6x स्क्वायर, ये 6x, ये -12। अब जहां पे दोस्तों अगर ऐसा बोला है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा दोस्तों। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब भी दोस्तों इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है तो लेस देन 0। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है सर 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। सभी में से 6 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स 6 के टेबल 12 कितने टाइम में आता है 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 6 वहां पे जाएगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसके दो फैक्टर्स आपको निकालने हैं दोस्तों, देखो ये x है ये भी x है, माइनस 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 प्लस, ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और उसी का माइनस करके 1 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर है भाई, एक ही नंबर है 2 1 जा, 1 1 जा मत करना, नहीं तो माइनस करके 0 आ जाएगा, और 1 1 जा मल्टीप्लाई करके भी 1 ही होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स मिले दोस्तों, तो इसे अब अगर समझो कोई ऐसा नंबर आपको कभी मिला x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 वहां पे गया -2, आपका आंसर हो गया। बट दोस्तों अगर सपोज ऐसे दो नंबर्स मिले तो ये केसेस में सॉल्व होते हैं, इसीलिए मैंने ये सम लिया है केस 1 और केस 2। अब देखो यहाँ पे मैं केस 1 लिख रहा हूं और यहाँ पे दोस्तों आएगा केस 2। अब सर केस 1 और केस 2 कैसे सॉल्व होगा सर, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखो x -2 और x प्लस 1, x -2 x प्लस 1। दोस्तों देखो बस डिफरेंस क्या है पता है, अगर ये दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इंक्रीजिंग है, मतलब ये ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर कब आता है दोस्तों, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। दोनों प्लस हो मतलब या तो दोनों ग्रेटर हो,
और माइनस हो मतलब दोनों लेस देन हो। वही सर अगर यार डिक्रीजिंग आ गया होता तो एक ग्रेटर दूसरा लेस, क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस, और ये माइनस तो मतलब ये लेस और दूसरा ग्रेटर। बस ये आपको बस याद रखना, ये सेम टू सेम डिक्रीजिंग में सम आया तो ये ग्रेटर, ये लेस देन, ये लेस देन, ये ग्रेटर, बस बाकी सब कुछ सेम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सम सॉल्व करूँ तो x इज 2, x माइनस 1, x 2, x माइनस 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये वाला जो पार्ट है ये 0 है, ये क्या है 1 है, और ये क्या है 2 है, और ये क्या है माइनस 1 है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है माइनस 1 है। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्तों, x इज ग्रेटर देन 2, देखो ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड, 2 के राइट हैंड साइड में जाना है। x इज लेस देन माइनस 1, लेस देन माइनस 1, देखो लेस देन आया मतलब लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ग्रेटर देन है ना, x इज ग्रेटर देन, यहाँ भी है ग्रेटर देन आया तो मतलब राइट हैंड साइड, तो ये माइनस 1 है, इसका राइट साइड ये है तो इसके राइट साइड में जाओ, जहां पे डबल लाइन आएगा वो अपना आंसर है। सर डबल लाइन मतलब कपल कहाँ तैयार हुए सर, यहाँ पे, तो ये अपना आंसर है, मतलब इसमें से अपना ये आंसर है, ये रिजेक्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, या तो आप लिख सकते हो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, और इसमें से भी अपना एक आंसर होगा। कैसे डिसाइड करेंगे, x इज लेस देन 2, लेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सर x इज लेस देन माइनस 1, माइनस 1 मतलब, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x इज यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, ग्रेटर लेस देन 2 है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है। अब यहाँ पे क्या बोला, x इज लेस देन माइनस 1, लेस देन माइनस 1 मतलब फिर से ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और डबल लाइन कहाँ पे बना, माइनस 1 में, माइनस 1 में मतलब ये अपना आंसर है, और ये रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली लिखना है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन माइनस 1। बस आप ये लिखोगे, आपका काम हो गया। तो ये सबसे डेंजर सम और सबसे अच्छा सम, प्लीज ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार और वीडियो को रोक के देखो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बोलोगे सर अब तो मजा आ गया। अब डिक्रीजिंग में बस क्या करना है, ग्रेटर देन यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन, वहां पे ग्रेटर देन, बस बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो दोस्तों इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस लेसन का। सोचो 1 घंटे में ये पूरा लेसन पढ़ाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, पर अगर टीचर के पास ट्रिक हो ना तो टीचर कुछ भी कर सकता है। मेरे पास सब टैलेंट है दोस्तों की एक स्टूडेंट को ये पढ़ाने के लिए मैंने 10 लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, रैंकर बैच जो मेरा चल रहा है, 10 या आई थिंक 7 या 6 लेक्चर लिए हैं, और मतलब अराउंड 7-8 घंटे का पार्ट है, यहाँ पे मैंने आपको 1 घंटे में कवर करके दे दिया है। और पर अगर आप पेपर में बैठोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स है, फिर हम क्या करते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे डबल डैश है वो लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट करोगे, यहाँ से आपको स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे दोस्तों एक्स के, x इक्वल टू जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, कभी a मिल सकता है, कभी x के 2 वैल्यूज मिल सकते हैं, कभी एक ही वैल्यूज मिलेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जो वैल्यूज है दोस्तों, वो वैल्यूज आपको क्या क्या करना है दोस्तों, पुट करना है इसके अंदर, f डबल डैश में ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे, और अगर आपका आंसर दोस्तों ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर, अगर आपको पॉजिटिव आंसर ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करके डबल डैश में पुट करना है, पॉजिटिव मिलता है, तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, पर यहाँ पे उल्टा है, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और अगर ये x इक्वल टू, अगर समझो मैंने b का वैल्यू पुट किया, या चलो a का ही वैल्यू बोल रहा हूँ, a का वैल्यू अगर मैंने पुट किया f डबल डैश a में, और मुझे आंसर दोस्तों नेगेटिव मिला, लेस देन 0 मिला, क्या मिला दोस्तों, नेगेटिव आंसर, तो ऐसे केस में यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मैक्सिमा, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, मैक्सिमा। अगर नेगेटिव मिला तो मैक्सिमा, पॉजिटिव मिला तो मिनिमा, ये हमेशा याद रखना। बाकी सेम ऐसी बी को भी करो। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप के सम होते हैं, बट यहाँ पे आपको एक्स बनाना, एफ ऑफ एक्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, जैसे मैं अगर बात करूं, बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछा है, नहीं इस बार नहीं पूछा था, इसके पहले पूछा था, और लगातार 2 साल पूछा है क्वेश्चन। डिवाइड नंबर 30, बस ये 30 को बोर्ड चेंज कर देता है इनटू 2 पार्ट्स। अब डिवाइड नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, तो इसका मतलब होता है, देखो मैं लिख रहा हूं, लेट 2 पार्ट्स ऑफ 30 बी एक्स एंड वाई। अब डिवाइड नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब अगर दोनों पार्ट्स में उसको डिवाइड करूं तो एक साथ लिखूंगा तो दोनों का, जैसे मैं 30 को लिख सकता हूँ 18 और 12,
10 और 20, पर दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 30 मिलेगा ना, मतलब जो दोनों पार्ट है दोस्तों अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा 30। फिर यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा 30, x वहां पे जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू 30 माइनस एक्स, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपने नंबर लिखा सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम दिया होगा दोस्तों वही आपका एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स पे क्या लिखना है दोस्तों, सच दैट देयर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो पहला नंबर क्या है एक्स, दूसरा नंबर क्या है दोस्तों वाई। एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई का वैल्यू क्या है दोस्तों 30 माइनस एक्स, देन ये क्या हो जाएगा 30x, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। अब बस ये पूरा का पूरा सम नॉर्मल सम की तरह सॉल्व होने लगेंगे। क्या एफ ऑफ एक्स आया था तो मैंने आपको क्या बोला था, पहला पहला डेरिवेटिव ले लो। तो देखो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव आप लिख लेना एफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 30, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, एक्स स्क्वायर कितना आएगा सर 2x आएगा। देन एक और डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 30 का 0 और x का 1, तो ये -2 ऐसे ही रहेगा x का 1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं, चलो पुट करो, तो ये 30 माइनस 2x इक्वल टू 0, देन 30 इक्वल टू 2x, देन द वैल्यू ऑफ x इज 15। ठीक है सर, अब ये भी हो गया सर, x इक्वल टू कितना आया सर 15 आया। अब x इक्वल टू 15 आ गया सर, मजा आ गया सर, समझ में आया सर, x इक्वल टू 15। अब ये वाला वैल्यूज हमें क्या करना है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो डबल डेरिवेटिव में पुट करो, इसके अंदर पुट करो, तो देखो यहाँ पे f डबल डैश 15, ये नंबरिंग मेंशन करना, नहीं तो आपका मार्क्स जाएगा, नंबरिंग हमेशा मेंशन करना, यहाँ पे 1 ले लेना, यहाँ पे 2, पुट x इक्वल 15 इक्वेशन 2 ऐसे लिखना। तो यहाँ पे दोस्तों कोई पुटिंग तो है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका आंसर ऐसे ही -2 रहेगा। तो इससे ये पता चला कि f डबल डैश 15 लेस देन 0, मतलब f डबल डैश 15 क्या आया दोस्तों नेगेटिव आया। इसका जो आंसर आया दोस्तों लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर। और अगर नेगेटिव आंसर आया तो क्या पता चला दोस्तों, अगर ये नेगेटिव है तो सीधा सिंपल हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 15, एट एक्स इक्वल टू 15 पे हमारा एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है और हमें मैक्सिमम ही निकालना था। तो डिवाइड नंबर 30 इंटू 2 पार्ट्स, तो x का वैल्यू 15 है तो y कैसे निकालेंगे दोस्तों 30 माइनस 15, तो हमें पता चल गया दोनों नंबर x इक्वल टू 15 है और y इक्वल टू भी 15 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो इस टाइप के सम में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे सम्स भी बोर्ड पूछता है। अब देखो दोस्तों ये देखो ये मैंने क्या किया पता है, वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, एक वायर है दोस्तों, देखो एक वायर है, ये कितना है दोस्तों 36 मीटर, और उस वायर को मैंने बेंड करके मैंने क्या बनाया दोस्तों एक रेक्टेंगल। फाइंड द डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, हमें ये पता चल गया एफ ऑफ एक्स हमारा क्या एरिया है। समझ में आ रहा है, यहां से आप हमेशा एफ ऑफ एक्स निकालना, मैक्सिमम के पहले क्या लिखा है रेक्टेंगल ऑफ द एरिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब समझो दोस्तों मैंने इसके, अगर समझो दोस्तों मैंने यहाँ पे वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर है, इस वायर का जो लेंथ है दोस्तों 36 मीटर है, समझ में, ये जो वायर है और इसी को मैंने बेंड कर दिया है और बेंड करके मैंने क्या बनाया दोस्तों रेक्टेंगल बनाया। अब समझो मैंने रेक्टेंगल का लेंथ x ले लिया और अगर मैंने ब्रेथ क्या ले लिया दोस्तों y, समझा। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ये जो 36 है दोस्तों, ये अगर x है तो ये भी x है और ये भी y है, तो ये 36 क्या होगा दोस्तों, देखो लेंथ ऑफ वायर, ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये किसको इक्वल होगा दोस्तों इस पूरे का प्लस को, पूरे के प्लस को क्या बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा दोस्तों 36, या तो चलो लेंथ ऑफ वायर कितना है दोस्तों 36, पेरीमीटर मतलब दोस्तों सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 2x और 2x कितना, x और x 2x, y और y क्या होगा दोस्तों 2y, पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y। अब ये कुछ समझ में आ रहा है, इसकी तरह हो गया, देखो ना इसकी तरह, तो आप y का आंसर निकाल लो, तो यहाँ से अगर मैं y अकेला रखूँ तो ये क्या आएगा 18 माइनस एक्स, ठीक है सर। अब ये हो गया सर, अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा सर लेंथ इंटू ब्रेथ ना,
मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब यहाँ पे लेंथ क्या है x है और ब्रेथ क्या है दोस्तों y। तो मैंने बोला था x ऐसे ही रखो, y का वैल्यू पुट करो, क्या आएगा 18 माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया दोस्तों एफ ऑफ एक्स। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके आगे आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स निकालो, फिर एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, फिर उसके बाद आप मैक्सिमम मिनिमा निकालो, उसके बाद तो प्रोसीजर सेम है, मतलब ये आपको समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों इसके बाद एक और सम इसमें का, देखो ये वाला। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमें डायरेक्ट, ये दोस्तों प्रॉफिट गिवन है, ये डायरेक्ट हमें प्रॉफिट दे दिया है दोस्तों, मतलब ये हमारा एफ ऑफ एक्स है दोस्तों। ये वाला पार्ट आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हो 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आगे का प्रोसीजर सेम है। आप इक्वल टू 0 पुट करो, एफ इसका डेरिवेटिव लो फर्स्ट, फिर इक्वल टू 0 पुट करो, आपका एक्स का आंसर मिलेगा, फिर डबल डेरिवेटिव पुट करो, उसमें वैल्यू पुटअप करो, मैक्सिमम मिनिमम पता करो। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या बोला है पता है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। जब भी अगर लास्ट में ऐसा लिखा हो कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, तो आपको क्या करना है, जो आपका एक्स का आंसर आया वो आपको मेन इक्वेशन में पुट करके फाइनल आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम आपको बोला है कि यहाँ पे बस बोला है फाइंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी अगर इन्होंने बोला है कि डिवाइड द नंबर 30 सच दैट देयर प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे तो इन्होंने बस हमें नंबर्स के बारे में पूछा है, पर इन्होंने हमें जहां पे अगर बोला कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो आपको एक्स का जो भी वैल्यूज है वो आपको मेन इक्वेशन में पुट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ ए टू जेड पार्ट, हर एक पार्ट दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बस इसे आप अच्छे से देखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।